बात करें आपकी इज्जत के ताबिश की, जो एक सिंपल और केयरिंग इंसान था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज वही कैरेक्टर ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा टॉक्सिक बन चुका है? क्या पैसे और पावर ने ताबिश की सोच बदल दी है, या फिर कामयाबी मिलने के बाद उसने अपने सबसे ज्यादा करीबी रिश्ते की वैल्यू ही करना छोड़ दी? ताबिश ने बीना को सब कुछ दिया, लेकिन क्या उसने वो चीज दी जो एक रिश्ते के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ताबिश इतना टॉक्सिक क्यों लग रहा है। तो आगे चल के क्या ताबिश का जो करेक्टर है वो विलन साबित होने वाला है? क्या ताबिश को जिंदगी के किसी मोड़ पर जाकर अपनी गलतियों की रियलाइजेशन होगी? ताबिश का जो करेक्टर है वो लेयर्ड करेक्टर है। ताबिश का जो करेक्टर है वो इंटरेस्टिंग इसीलिए लग रहा है क्योंकि जो फ्लैशबैक के सीन्स है वहां पे ताबिश जो है वो एक अच्छा इंसान है। वो बीना से प्यार करता था। जो 14 साल पहले वाला ताबिश था अब वो कहीं खो सा गया है। जहां पर उसने लड़ झगड़ कर बीना से शादी की थी, बीना उसकी मोहब्बत थी, बीना के लिए उसने हमेशा स्टैंड लिया। बीना के साथ उसकी नोक-झोंक के हमें सीन्स भी देखने के लिए मिले, लेकिन बीना के साथ उसने क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया। वो एक ऐसा इंसान था जो मुश्किल हालात से निकला, मेहनत की और अपनी जिंदगी बदली और एक छोटे से घर से एक मेंशन में शिफ्ट हुआ। लेकिन जब उसके पास पैसा और स्टेटस आया तो यहाँ पर आहिस्ता ही आहिस्ता उसकी प्रायोरिटीज भी चेंज होती हुई नजर आई। यहाँ पर अब ताबिश अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो रिस्पेक्ट जो यहाँ पे बीना डिजर्व करती है। इसी वजह से यहाँ पर उसके बच्चे भी बीना की रिस्पेक्ट नहीं करते। यहाँ पर ताबिश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये लग रही है कि वो समझता है कि फाइनेंशियली सिक्योरिटी देने से एक अच्छे हस्बैंड की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना वो पूरी हो जाती हैं। लेकिन बीना के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं है, उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उसे वही प्यार चाहिए, उसे टाइम चाहिए, उसे इंपॉर्टेंस चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पे अब जो ताबिश का करेक्टर है ना वो रूड होता जा रहा है, वो उसे बुली करता है, कभी उसे मोटी कहता है, कभी उसे कहता है कि तुम डाइट करो, और कभी कहता है कि तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारे फेस पे रिंकल्स आ गई हैं। तो ये भी ना एक अब्यूज है जो यहाँ पर वो उसे करता है। और अब वो ताबिश जो बिल्कुल स्वीट था वो स्वीट से इतना टॉक्सिक आखिर बना कैसे? अब यहाँ पे हम आगे चल के देखेंगे कि इस टॉक्सिसिटी में भी जो हाथ होगा वो ताबिश की माँ का होगा, क्योंकि जो ताबिश था वो शुरू से ऐसा नहीं था। ताबिश जो बहुत ज्यादा पोलाइट था, ताबिश तो बीना के लिए जान देने वाला था। अब यहाँ पर आहिस्ता ही आहिस्ता ताबिश की माँ ने ना उसकी जिंदगी में इतना जहर घोल दिया, यहाँ पर आहिस्ता ही आहिस्ता उसका बीना से दिल भरने लगा। पैसे ने उसे और ज्यादा अंधा कर दिया। अब जैसे ही वो बाहर मूव करने लगा तो उसे पता चला कि बीना से अच्छी औरत भी दुनिया में है, जो बीना से ज्यादा पढ़ी लिखी है। तो यहाँ पर अब जो नाज का करेक्टर है ना वो ट्रैप कर चुका है यहाँ पर ताबिश को। यहाँ पर अब जो ताबिश का करेक्टर है वो अच्छा नहीं रहा था, तो यहाँ पे वो बुरा भी नहीं रहेगा। यहाँ पर आगे चल के हम देखेंगे कि ताबिश करेगा नाज से शादी, और जो नाज का करेक्टर है वो गोल्ड डिगर साबित होगा। वो सिर्फ और सिर्फ ताबिश के पैसे के लिए ताबिश की जिंदगी में आई, जबकि बीना ताबिश के पास तब आई थी जब ताबिश के पास कुछ नहीं था। जो ताबिश का करेक्टर है वो हीरो से विलन की तरफ आया, लेकिन अब यहाँ से ना वो विलन से दोबारा उस इंसान में शिफ्ट होगा जिस इंसान को अपनी गलतियों की रियलाइजेशन होगी, लेकिन तब बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। अब क्या यहाँ पे ताबिश जो है वो इतनी देर कर देगा कि बीना उसे छोड़कर चली जाएगी, या ताबिश खुद ही जोश में आकर दे देगा बीना को डाइवोर्स और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेगा? फिर आगे चल के हम देखेंगे कि जो ताबिश है उसे अपनी गलतियों की रियलाइजेशन तो होगी, लेकिन इस सब का वो खुमियाजा भी भुगतेगा। तो यहाँ पे जो ताबिश का करेक्टर है, क्या उसे पैसे ने बुरा बना दिया या वो शुरू से ही बुरा था? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।